स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ने शुरू किया था चैप्टर्स टॉपिक बैक्टीरियल डिजीजेस, और हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग ने पढ़ चुका है कॉलरा। इसके बाद का हम लोग डिजीज देखने वाले हैं। तो आप लोग, मैं यही बोलता हूँ आप लोग से कि हमारी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उसको जरूर से जरूर। देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट सेकेंड डिजीज है डिप्थेरिया। देखिए डिप्थेरिया का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, काउजेटिव एजेंट। इसका काउजेटिव एजेंट कौन होगा? तो कोरिनाई बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो कोरिनाई बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से ही डिप्थेरिया होती है। अब देखिए यहां पर मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट। और ड्रॉपलेट का मतलब, तो आप लोग जरा ध्यान सुनिएगा, ड्रॉपलेट का मतलब इसमें किस तरह का इन्फेक्शन आएगा। तो जरा ध्यान सुनिएगा कि जो डिजीज टच करने से, टॉक करने से, साथ में खाने से, उसका टॉवेल यूज करने से, किसिंग करने से, ये सभी तरह से जो डिजीज फैले उस सभी को एक साथ मिलाकर कहेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो टॉक करने से, छींकने से, खांसने से, बोलने से, साथ में खाने से, ये सभी तरह का इन्फेक्शन को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो अगर ये जितना भी सारी चीज बताएं, अगर इसमें कोई भी चीज अगर डिजीज होता है किसी भी प्रोसेस से, तो हम उसको कहेंगे क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहेंगे। अब इसका पैथोजेनिसिटी देखा जाए, सिम्टम्स लक्षण कहते हैं। पहला तो सोर थ्रोट, सेकेंड हॉर्सनेस साउंड, मतलब जब खांसेगा तो लगेगा कि ऐसा कोई घोड़ा बोल रहा है, ठीक है, हॉर्सनेस साउंड टाइप का आवाज, थोड़ा सा मोटा मोटा आवाज निकलेगा। नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में उसको काफी दिक्कत होगी, यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसमें हमेशा देखा जाता है। अब क्या है कि इसका ट्रीटमेंट देखिए क्या है। ट्रीटमेंट में हम लोग एक डीपीटी का वैक्सीनेशन आता है। डीपीटी यानी वैक्सीनेशन ऑफ डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन जो है वह 3 डिजीज के लिए बच्चे में दिया जाता है, एक डिप्थेरिया, एक पार्टुएसिस, एक टिटनस। तो 3 डिजीज से बचने के लिए, 3 बीमारी से बचने के लिए ये बच्चे को ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम या वैक्सीनेशन ये दिया जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। हम लोग
सेकेंड थर्ड नंबर पार्टुएसिस, जिसे हम लोग हुपिंग कफ कहते हैं। अब इसका देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, इसका काउजेटिव एजेंट। कौन होगा? बॉर्डेटेला पार्टुएसिस। बॉर्डेटेला पार्टुएसिस बैक्टीरिया से आपका हुपिंग कफ होता है। इससे लोग कहते हैं कि कोई खांसी, वह पार्टुएसिस उसको दूसरा नाम होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए, कौन सा होगा भाई? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका पैथोजेनिसिटी देखिए, कोई तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होगा इसमें। सेकंड में इस डिजीज में क्या होता है कि देखा जाता है कि खास करके कि फेस जो है वो रेड, मतलब फेस जो है उसमें रेडनेस स्पॉट बनने लगते हैं, रेड लाल कलर का, यानी फेस बिकम रेड, फेस पे रेड कलर का धब्बा बनने लगेगा, लाल कलर का। और साथ में ये डिजीज जो है, जो आगे जाकर जब ज़्यादा फेस अगर रेडनेस होने लगता है तो ऐसा लगता है कि कोई दवा का कोई रिएक्शन हुआ है हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे। और अगर ये इस पे तुरंत अगर डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है तो वो जहाँ तहाँ धब्बे 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 रह जाते हैं, ठीक है, जिससे स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। इसका भी ट्रीटमेंट देखिए, यूजेस ऑफ डीपीटी और वैक्सीनेशन जो है, जो हम लोग ऑलरेडी पहले डिप्थीरिया में हम लोग इसका यूज कर चुके। टिटनस, काउजेटिव एजेंट देखिए, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ लीजिए आप लोग। हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है काउजेटिव एजेंट, इसका क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से आपके अंदर टिटनस डिजीज होता है। ये बैक्टीरिया देखिए, ये बैक्टीरिया कैसे अंदर जाता है तो याद रखिएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, गौर कीजिएगा। व्हेन कटिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी या wound are touch with अगर कोई कटा हुआ पार्ट्स, जैसे हम लोग कभी देखते होंगे कि कोई हमने जैसे ही कुछ कट गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं, कहते हैं कि लो भाई एक टेटवा का इंजेक्शन दे दो ताकि हम इस डिजीज से दूर रहें। तो जब हमारा कोई अंग, हाथ, उंगली जहीं से कहीं से कट जाए या कोई घाव हो और वो घाव अगर हम सॉइल के संपर्क में अगर आ जाता है तो उससे सॉइल में एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। गौर कीजिएगा, ठीक है। ये खास करके जितने भी रस्टेड पार्टिकल्स, चाहे सॉइल हो चाहे कील हो, जो भी, ये सभी में ये बैक्टीरिया रहता है। इसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, चाहे वो जंग लगा हुआ कील हो, सीजर्स हो, नाइफ हो, ब्लेड हो या फिर सॉइल। तो ये बैक्टीरिया सीधे जैसे ही कोई बॉडी का पार्ट्स या वुंड टच विद द सॉइल, देन बैक्टीरिया आर इंटर्स इनटू द बॉडी। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और इंटर करने के बाद यह अपनी जनसंख्या को मल्टीप्लाई करेगा। और इस डिजीज में याद रखिएगा कि टिटनस तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर ये किसी को अगर हो जाता है तो बचने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें बहुत कम चांस मिलता है इसका ट्रीटमेंट करने का। क्योंकि इसमें ना, इसका हम लोग जब देखेंगे सिम्टम्स, पहले ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। थोड़ा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कि हमने इसका पैथोजेनिसिटी के बारे में जरा बता रहे हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहले स्पैस्म ऑफ चेस्ट, लॉक जॉ, इसमें जबड़ा ना बिल्कुल तो से ब्लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है। कितना भी लोग खोलता है तो उसमें जबड़ा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि मसल्स ना, मसल्स, सारे मसल्स जो है वो एक जगह जमने हो लगते हैं। वो क्या करते हैं कि सारे मसल्स में जो जितने सारे कैल्शियम है या ये सारे जो भी साल्ट है वो एक जगह जमने लगते हैं। इसके कारण को मसल्स ना वो खुलता नहीं है, तो माउथ का बंद हो जाता है जबड़ा, तो खुलता नहीं है। और ये डिजीज जो है, जैसे ही हमने 12 बताया कि जैसे ही कोई अगर आपको कट जाए, कोई अंग कट जाए, कोई बॉडी का पार्ट्स में कट जाए, किसी भी तरह से हो, कोई जानवर काटे, तो सबसे पहले टेटवा का सुई ही लेते, क्योंकि वो खास करके गंदे जगह पर ही, या रस्टेड पार्ट हो या गंदा जगह हो, स्थान हो, मिट्टी हो, रोड हो, ये सभी में उस बैक्टीरिया का निवास होता है। हमने बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दिया ताकि आप लोग इस जब भी कुछ कहीं अगर एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले एक टेटवा का सुई इंजेक्शन जरूर ले लें। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होना शुरू हो जाता है इसमें भाई, यानी सांस लेने में काफी कठिनाई महसूस होती है इसके पेशेंट को। और याद रखिएगा, मैंने बार और ये फिर से बोल रहा हूं कि इस डिजीज में ना सारे बहुत कम चांस मिलते हैं आपको बचने का। ट्रीटमेंट देखिए, यूजेस ऑफ डीपीटी या हम लोग यूजेस ऑफ एंड या टेटवैक कर सकते हैं। यूजेस ऑफ टेटवैक, टेटवैक मतलब होता है इंजेक्शन आता है टिटनस का, तो उससे हम लोग को ले लेना चाहिए। ये सारा आपका डीपीटी जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है, ये बच्चे को 3 डिजीज से हमेशा बचाता है।
एक डिप्थीरिया, एक पर्टुसिस, एक टिटनस। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। हम लोग कहते हैं टीबी शॉर्ट में। देखिए गौर कीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस में इससे हम लोग टीबी कहते हैं। और यह डिजीज तो पहले लगभग सभी के घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट टीबी का मिल जाता था। पहले जब हमारा देश की आज़ादी के पहले की हम बात, यहाँ तो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब इसका वैक्सीन या फिर इसका मेडिसिन कम थे तो हर एक घर में पेशेंट मिलते थे। कई लोग की जान जा चुकी इस डिजीज से, इस डिजीज से कई लोग की जान जा चुकी है। और यह डिजीज अभी भी अगर इनिशियल स्टेज में अगर नहीं पकड़ में आता है, अगर नहीं इसका हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो भी पेशेंट को जान चली जाती है टीबी से। तो हम टीबी के बारे में थोड़ा सा हम अब आगे की बात करेंगे। हम लोग टीबी जिसके काउजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, दो ऐसे बैक्टीरिया होता है जिससे टीबी डिजीज काउज होता है। इसमें सबसे पहले देखा क्या कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। अब देखिए इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए क्या होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी इस डिजीज में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी यह डिजीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही काउज होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि आप पहले ही बता चुके हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में खांसने से, छींकने से, छूने से, कपड़ा यूज करने से, उसके साथ खाने से, किसी में जो भी ये सब बीमारी फैले उस सबको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं हम लोग। और हम लोग इसके आगे सिम्टम्स की ओर यानी पैथोजेनिसिटी की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग। पैथोजेनिसिटी हम लोग सफरिंग फ्रॉम फीवर, पहले तो फीवर होगा, सेकेंड कफ बार बार निकलेगा, साथ में क्या कफ विथ ब्लड, रिलीज आउट, कफ के साथ ब्लड का अंश भी निकलने लगता है। साथ में देखिए अभी हम फिर से बताएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। पहले यहाँ पर लॉस ऑफ
एपेटाइट। नेक्स्ट देखिए बॉडी बिकम्स ब्लैक, शरीर हमारा काला पड़ने लगता है। नाइट स्वेटिंग, रात में सोते समय, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। ठंड के मौसम में तो आप लोग तो पता ही होगा कि ठंड के मौसम में पसीना नहीं निकलता है, लेकिन अगर जो टीबी के पेशेंट होते हैं ना, उसका नाइट स्वेटिंग होता है। इसको थोड़ा सिम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रैपिड पल्स रेट, मतलब पल्स रेट नीचे गिरने लगता है। बीपी भी कम हो जाएगा। तो इस डिजीज में बहुत बड़ा लक्षण यही होता है क्या कि फीवर होगा, कफ तो हमेशा निकलता है, कफ के साथ ब्लड भी हमेशा निकलेगा। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है टीबी का। कफ के साथ ब्लड भी निकलेगा, साथ में एक और लक्षण होता है बॉडी बिकम्स ब्लैक कलर, यानी बॉडी का कलर जो होता है वो आपका कलर चेंज होने लगेगा। ये 3-4 जो कैरेक्टर्स है ना, ये 3-4 जो सिम्टम्स जो आपको दिख रहा है वो टीबी का मेन सिम्टम्स होता है। एक फीवर होना, सेकेंड कफ निकलना, 12 कप सा ब्लड निकलना, साथ में बॉडी बिकम्स ब्लैक कलर, और भूख भी कम लगती है, साथ बीपी भी नीचे गिरने लगेगा। ये सारा सिम्टम्स जो है ना टीबी में ही देखा जाता है। सही ऑटोमेटिकली जब भूख नहीं लगेगा तो खाना लोग कम खाता, कम खाने का मतलब है कि उसका वेट तो लूज होगा ही। तो मैं भी लिख सकते हैं कि इसमें वेट बहुत जल्दी लूज हो जाता है। वेट तो वेट लॉस होना सबसे बड़ा याद रखना कि वेट ज़्यादा होना भी ठीक नहीं होता है और वेट जल्दी लॉस होना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि दोनों से डिजीज हो सकते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट। पहले तो याद रखिएगा एंड टेस्ट, इसको लोग डायग्नोस करते कौन सा, मैनटॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट के द्वारा, मॉन्टॉक्स टेस्ट होते हैं, इसके द्वारा हम लोग टीबी को डायग्नोस करते हैं। और इसका तो ट्रीटमेंट तो पता ही होगा आप लोग को, मेडिसिन में दिखाता है कि कम से कम खास करके तो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए तो एक बीसीजी का वैक्सीन भी आता है। बीसीजी का